गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या काम करते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं। ये एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको गोल्जी एपरेटस भी बोला जाता है। सेल ऑर्गेनेल सब सेल सब्सटेंसेज होते हैं। व्हाट आई मीन टू से, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं और ये स्पेशलाइज काम करते हैं। तो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी स्पेशलाइज काम करता है। ये मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। ये आप देखेंगे, ये मेम्ब्रेन है, स्टैक्ड हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, और इनको हम सिस्टम्स बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ये हमें ज्यादातर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलता है। इसको पहले डिस्कवर किया था इटालियन डॉक्टर कैमिलो गोल्जी ने। जब वो नर्व सेल को स्टडी कर रहे थे अपनी स्टेनिंग टेक्निक से, तब उन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था 1898 में। जो उनकी स्टेनिंग टेक्निक थी, जिसको ब्लैक रिएक्शन भी बोला जाता है, इसमें सेल ऑर्गेनिल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ फिक्स कर दिया जाता है, फिर उसमें सिल्वर नाइट्रेट स्प्रेड कर दी जाती है, जिससे वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिल उसको स्टडी करने में आसानी होती है। तो इन्होंने अपनी इस टेक्निक के जरिए 1898 में गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया नर्व सेल्स के अंदर। चलिए आइए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं और इसकी लोकेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। जो गोल्जी बॉडी है, अभी हमने डिस्कस किया कि वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के आसपास पाए जाते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि न्यूक्लियस को एनवलप घेर लेते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके सरफेस पर प्रोटीन अटैच्ड होते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस रफ हो जाता है। और इसके आसपास हमें गोल्जी बॉडीज देखने को मिलती हैं। कि पास में क्यों देखने को मिलती हैं, वो इसके फंक्शन हम जब डिस्कस करेंगे तब उस चीज को समझेंगे। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी एक बार देख लेते हैं। ये सिस्टम्स हैं जो कि पैरेलली स्टैक्ड हैं एक दूसरे के। ये वेसिकल्स हैं जो कि ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, एक स्फेरिकल बॉल सी जो आपको दिख रही है, ये वेसिकल्स होते हैं। तो एक गोल्जी बॉडी सिस्टम्स और वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स का बना होता है। ये ट्यूब्यूल है, इन सब चीजों का ये गोल्जी बॉडी बना होता है, और सबका अलग अलग फंक्शन है जो कि हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये काम करते हैं। अब फंक्शन डिस्कस करते हैं। गोल्जी बॉडी मॉडिफाई करती है, पैक करती है और ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को, जैसे कि प्रोटीन्स और लिपिड्स। वेसिकल्स में भर देती है, और जहां जहां जरूरत होती है इन चीजों की, वहां वहां ये चीजें पहुंचा देती है। और इनका जो नंबर है, जो गोल्जी बॉडी किस में कितनी पाई जाएंगी, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप। सेल टाइप व्हाट आई मीन टू से, कि प्लांट सेल में हमें जनरली गोल्जी बॉडी ज्यादा देखने को मिलती है एनिमल सेल के मुकाबले। नर्व सेल में हमें गोल्जी बॉडी ज्यादा देखने को मिलेंगी बाकी दूसरे सेल्स के मुकाबले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वहां पे ज्यादा मटेरियल चाहिए होता है उसकी उसको बनाने के लिए, या उसको बनाए रखने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए। तो ये जो मटेरियल है ये गोल्जी बॉडी लेके जाती है। अभी हमने डिस्कस किया, ट्रांसपोर्ट का काम भी करती हैं। जो गोल्जी बॉडी सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करती हैं, पैक करती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो जहां जहां ज्यादा मटेरियल चाहिए होता है, वहां वहां हमें ज्यादा गोल्जी बॉडीज देखने को मिलेंगी। नर्व सेल। नर्व सेल जो सीक्रेटी सेल्स होते हैं, मतलब जो सीक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस को टू सेंड द सिग्नल्स। पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, उसमें सिग्नल्स सेंड करते हैं नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। तो जो सीक्रेटरी सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां पे गोल्जी बॉडीज ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि उन्हें लेके जाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, और ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करती है। अब ये फंक्शन समझते हैं इसका, कि ये क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास पाई जाती है। देखिए किस तरीके से होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस पे प्रोटीन अटैच्ड है। ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी के की तरफ जाता है। व्हेन प्रोटीन लीव्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मान लेते हैं ये जो साइड है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो साइड है गोल्जी बॉडी की, वो फेस हो गया गोल्जी बॉडी का। यहां से गोल्जी बॉडी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन को लेता है और प्रोसेस करता है अपने सिस्टम्स में। उसमें ये कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर देता है, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट को अटैच कर देता है, जो कि बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसको ये ले जाता है, प्रोसेस करता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच किया जा रहा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स बन रहे हैं। अब अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये वेसिकल किस तरीके से बनते हैं? जो सिस्टम का आप ये एंड देख रहे हैं, जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये बंद हो जाता है, तो ये एक स्फेरिकल शेप बन के बाहर निकल आती है। आप देखिए ये जो हिस्सा है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ये यहाँ से अगर ये ट्यूब बंद हो गई
तो ये पूरा एक स्फेरिकल बॉल सी बन जाएगी और इसके अंदर लाइकोप्रोटीन होंगे। इनको वेसिकल्स बोलते हैं। और ये वेसिकल्स कहाँ जाएंगे? जहां जहां इनकी जरूरत होगी वहां वहां ये वेसिकल्स ग्लाइकोप्रोटीन्स या प्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड हैं उनको लेके चले जाएंगे। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी फंक्शन करती है। अब इसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। गोल्जी बॉडी को गोल्जी apparatus भी बोला जाता है। दीज आर membrane बाउंड वेसिकल्स अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, जिनको सिस्टम्स बोला जाता है। ये ज्यादातर हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास पाई जाती हैं, क्योंकि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेके जाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करते हैं, को पैक करते हैं और वेसिकल्स के जरिए जहां जहां जरूरत होती है वहां वहां ये पहुंचा देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था इटालियन डॉक्टर डॉक्टर कैमिलो गोल्जी ने इन 1898 नर्व सेल के अंदर। गोल्जी बॉडीज आर यूजुअली प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल वो होते हैं जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। गोल्जी बॉडीज मॉडिफाई, पैक एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। और इनका नंबर डिफर करता है, वेरी करता है। कहाँ पे कितने गोल्जी बॉडीज पाए जाएंगे, डिफर फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप। प्लांट सेल में ये ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि सेल वॉल के लिए हमें ज्यादा सब्सटेंसेस मटेरियल की जरूरत पड़ती है और वो मटेरियल पैक और ट्रांसपोर्ट करके गोल्जी बॉडीज लेके जाती हैं। और नर्व सेल में ये ज्यादा पाए जाएंगे क्योंकि नर्व सेल सीक्रेटरी सेल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सॉन को सीक्रेट करते हैं पूरे नर्वस सिस्टम में। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स लेके जाते हैं जिसके लिए और ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें गोल्जी बॉडीज की जरूरत पड़ती है। तो जहां सीक्रेटरी सेल ज्यादा होंगे वहां पे गोल्जी बॉडीज हमें ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये किस तरीके से काम करता है अभी हम डिस्कस किया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब प्रोटीन लीव करता है, ये गोल्जी apparatus बॉडीज इसको पकड़ लेते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, इस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करते हैं और उसको वेसिकल्स में पैक करते हैं और जहां जरूरत होती है वहां पे भेज देते हैं। इस तरीके से गोल्जी बॉडी काम करते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म है गोल्जी बॉडीज का। मॉडिफाई करना सब्सटेंस को, उसको पैक करना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना पूरे सेल में जहां जहां इसकी जरूरत होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। अब छोटी सी क्विज अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट वन फॉर यू, द गोल्जी बॉडी इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दूर लोकेटेड होती है? ये आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स। द गोल्जी बॉडीज modify, package, and transport substances like proteins and lipids into vesicles to various targeting destinations, true or false. Their numbers are fixed irrespective of organism and the cell type. उनके नंबर फिक्स होते हैं, चाहे ऑर्गेनिज्म भी डिफर हो, सेल टाइप भी डिफर हो, उनके नंबर्स फिक्स होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बतानी है। द गोल्जी बॉडीज आर फाउंड मोर इन नंबर्स इन प्लांट सेल देन इन एन एनिमल सेल। इज दिस ट्रू और फॉल्स? इसको पॉज कीजिए और ये क्विज अटेम्प्ट कीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड द आंसर्स आर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ आया होगा। गोल्जी बॉडी क्या है? सेल ऑर्गेनल है ऑब्वियसली। क्या काम करती हैं, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।